हरी हरि बोल एवरीवन। हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्री बसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, मैं नताशा पुरी चंबा से। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ शिप्रा जी, जो कि रेहन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हैं, रिलेशन में फ्रेंड्स, वो मेरे मामी सास हैं। उनके ही माध्यम से मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था और मेरी फर्स्ट भागवत गीता की रीडिंग गीता जी और रितेश जी के साथ शुरू हुई। फ्रेंड्स, भागवत गीता का अध्ययन करने से मैंने अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग को पाया और साथ ही साथ जो मेरे मन में मिथ थे डिवोशन को लेकर, प्रभु भक्ति को लेकर, वो भी धीरे धीरे कम होने लगे और साथ ही साथ मुझे मेरे ही सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ अपनी कुछ लर्निंग जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट लर्निंग भागवत गीता के अध्ययन से यह बनी कि मैंने सुख और दुख के कंसेप्ट को समझा। फ्रेंड्स, जब लाइफ में दुख आता था तो एकदम से परेशान हो जाती थी और बस हमेशा यही बोलती थी कि पता नहीं क्यों मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब भागवत गीता का अध्ययन किया और ये समझा कि सुख और दुख जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है और सर्दी के बाद गर्मी आती है, तो ठीक उसी प्रकार सुख और दुख का आना भी स्वाभाविक ही है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रभु श्री हरि ने हमें यही कहा कि हमें सुख और दुख में विचलित नहीं होना है, बल्कि हमें समभाव में रहना है। और फ्रेंड्स, अब ठीक वैसे ही जब भी कोई मन में ऐसी बात होती है तो मैं हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे सच में पता ही नहीं लगता है कि मैं कब उस नेगेटिविटी से बाहर निकल आई और बस अब इसी बात को समझती हूँ कि सुख और दुख जो है उसे मुझे हरी कृपा और हरी इच्छा समझकर ही जीना है। नेक्स्ट लर्निंग फ्रेंड्स मेरी यह बनी कि मैंने कर्मों के बारे में समझा। हमें प्रभु श्री हरि ने यही बताया है कि हमें कर्म किस प्रकार के करने हैं। फ्रेंड्स, कर्म हमें निष्काम भाव से करने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कर्म करने का अधिकार हमारा है और फल देने का अधिकार प्रभु श्री हरि का है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने मन में किसी के जैसे हम अगर कोई कर्म करेंगे लेकिन हमारे मन में कोई डिज़ायर होगी और हम यही समझेंगे सोचेंगे कि आज मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ, बदले में कल को वो मेरे लिए कुछ करेगा, तो फ्रेंड्स हमारा किया हुआ वो कर्म कभी भी डिवोशन नहीं बनेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर हमें किसी के लिए कुछ करना है तो हमें बस यही समझकर करना है कि ये मुझे प्रभु श्री हरि ने ड्यूटी दी हुई है और मुझे इसे खुशी खुशी से करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जैसे कोई काम करना होता था तो मेरे मन में ये बात होती थी कि पता नहीं क्यों मुझे ही करना पड़ रहा है। लेकिन अब फ्रेंड्स, इस बात को भी मेरे मन से जैसे ये मिथ भी क्लियर हुआ है। अब मैं यही समझती हूँ कि प्रभु श्री हरि ने मुझे ड्यूटी दी है और मुझे इसको करना है। नेक्स्ट लर्निंग फ्रेंड्स मेरी यह बनी कि मैंने शरीर और आत्मा के बारे में समझा। फ्रेंड्स, शरीर हमारा नश्वर है लेकिन आत्मा हमारी अजर अमर और अविनाशी है, जिसका कि कभी भी अंत नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसे हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, बस वैसे ही आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। हम सभी फ्रेंड्स प्रभु श्री हरि के बच्चे हैं और प्रभु श्री हरि हमारे माता पिता हैं। तो इसलिए हमें बस यही करना है, हमें यही याद रखना है कि हमारा मेन मोटिव जो है वो प्रभु श्री हरि को पाना ही है। और हम उसे कैसे हम प्रभु श्री हरि को कैसे पा सकते हैं? हमें नित्य निरंतर जब हम सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार पर फोकस करेंगे ना, तो हमारा ये जो मन है ये धीरे 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 कंट्रोल में आएगा और हमारे मन में जो नेगेटिविटी होगी वो भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब हमने मन और बुद्धि के बारे में समझा था तो हमने उससे यही समझा कि जब हम अपने मन की लगाम को प्रभु श्री हरि के हाथों में सौंप देंगे ना, तो हमारा ये जो मन है ये कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि
मन एक बिगड़ा हुआ जिद्दी बच्चा है, लेकिन बुद्धि जो है वह हमारे माता पिता को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट लर्निंग फ्रेंड्स मेरी यह बनी कि मैंने गुणों के बारे में समझा। फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि हम मनुष्य, भौतिक संसार में रहने वाले हम मनुष्य जो हैं हमेशा ही सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुणों के बीच में ही बंधे हुए रह जाते हैं। कभी हमारे ऊपर सात्विक गुण की परसेंटेज अधिक होती है, कभी राजसिक की और कभी तामसिक की, और यह बस उसी परसेंटेज के हिसाब से अपना अपना असर जो है वो हमें दिखाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमें प्रभु श्री हरि ने यही बताया है कि हमें इन तीनों ही गुणों से ऊपर उठना है और दिव्य अवस्था को पाना है। नेक्स्ट लर्निंग फ्रेंड्स मेरी यह बनी कि मैंने भोग के महत्व को समझा। पहले क्या था कि जैसे भोग हम कभी कोई त्योहार होता था तब लगा लेते थे, प्रॉपर वे में फ्रेंड्स हम कभी भी भोग जो है वो नहीं लगाते थे। लेकिन जब भागवत गीता का अध्ययन किया और ये समझा कि जब हम बिना भोग लगाए हुए कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो हम पाप को ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स तब से हम 3 टाइम भोग भी लगाते हैं, साथ ही साथ जो कुछ भी नया लेकर आते हैं उसे हम सबसे पहले प्रभु श्री हरि को ही ऑफर करते हैं, क्योंकि हमने इस बात को समझा है कि हमें जो कुछ मिला है वो प्रभु श्री हरि के द्वारा ही मिला है। अपनी मर्जी से हम फ्रेंड्स कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रभु चाहे तो प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बात वही है फ्रेंड्स, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। फ्रेंड्स प्रभु श्री हरि की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देने वाले करने वाले प्रभु श्री हरि ही हैं। लेकिन जब हम प्रभु श्री हरि को भाव के साथ, प्यार के साथ एक पत्ता भी अर्पित कर देते हैं ना, तो फ्रेंड्स प्रभु उसे भी स्वीकार करते हैं। और मैं तो बस प्रभु श्री हरि से यही प्रे करती हूँ कि प्रभु जी मेरे मन में जो भी विकार हैं आप उन विकारों को दूर करना और मुझे अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति में ही लगाए रखना। तो अंत में फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा।